ओके, सो हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। अपने इस क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसमें अपने सीखने वाले हैं हाइपरबोला। टॉपिक काफी आसान है, एलिप्स के जितना ही आसान है, एलिप्स से ही रिलेटेड टॉपिक है। मेक श्योर एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट सीख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि आप लोगों का सम्स बनेगा और कोई जस्टिस आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ योर आंसर शीट, नहीं मिलेगा। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड, अब स्टूडेंट्स चलिए हाइपरबोला समझते हैं। हेडिंग डालेंगे हाइपरबोला। ओके क्लास स्टूडेंट्स, एक बार क्या मैं आपके साथ, है ना, क्या मैं आपके साथ एक बार एलिप्स का डेफिनेशन डिस्कस करूं? करो सर। एलिप्स का डेफिनेशन क्या लिखाया था मैं? इफ यू ऑल रिमेंबर, जाके देखिएगा, लिखाया था सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स sum of whose distance, repeat, set of all points sum of whose distance from two fixed points is always equal. Set of all points whose distance from two fixed points is always equal. लेकिन let me tell you हाइपरबोला में क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सम की जगह आ जाएगा डिफरेंस, डिफरेंस of whose distance from two fixed point is always the same. सर बात नहीं समझे कुछ? सर बात नहीं समझे, वो भी आपको समझ में आएगा। लिखना शुरू करिए पहले आप लोग हाइपरबोला का डेफिनेशन। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, दो लैंग्वेज में बताऊंगा, डोंट वरी। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, differences of whose distances from two fixed points is always same, is always same. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट सर, बातचीत इधर तक तो क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, क्लास यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, एक और चीज बताऊंगा, वो भी सुनिएगा। साइड में एक बात, एक सीक्रेट, साइड में एक सीक्रेट। जब पैराबोला पढ़ते थे, याद होगा, पैराबोला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पैराबोला में एक्सेंट्रिसिटी 1 होता था। पैराबोला में एक्सेंट्रिसिटी 1 होता था। सुनिएगा, एलिप्स अगर आपको याद हो, अगर प्रैक्टिस की हो तो याद होगा, एलिप्स में एक्सेंट्रिसिटी 1 से कम होता था। एलिप्स में एक्सेंट्रिसिटी 1 से कम होता था। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो यू नो दिस। लेकिन आपको बता दूं, हाइपरबोला में एक्सेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होता है। ये बात नोट करके रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि व्हाट इज व्हाट। whose distance पैराबोला था। अच्छा चलो, ही इज आस्किंग पैराबोला भी बता दो। पैराबोला इज सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स whose distance from one fixed point and one fixed line is always the same। मतलब यहां से यहां जो डिस्टेंस होगा वही यहां होगा। तो अब एक बात बता बाबू, अविरत ने ना एक बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ दिया, चलो बताने का मौका मिल गया। इधर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से क्लास। ये पार्ट नहीं नोट करना, यहां तक जो बोला हूं वो नोट कर लीजिए। कर लिया क्या नोट आप लोगों ने? नोट कर लिया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्लास अब सुनिएगा एकदम आराम से, पैराबोला बना रहा हूं, प्लीज सुनिएगा, है ना। ये फिक्स पॉइंट एक बार फोकस ले लिया, हाँ, ये डायरेक्ट्रिक्स ले लिया। सो बच्चे लोग, मैं आप लोगों को ये बताया था, यहां पर जो भी पॉइंट होगा, यहां पर या कहीं भी, जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है
वही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है। तो बाबू इन दोनों का जो डिस्टेंस का रेशियो है उसी को तो एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है तो एक्सेंट्रिसिटी क्या आएगा जी? 1 आएगा। एक्सेंट्रिसिटी क्या आएगा? 1 आएगा। अब आप लोग सेकेंड वाले केस में आओ। हाँ, फोकस टू द पॉइंट ऑन द फिगर एंड पॉइंट ऑन द फिगर टू द डायरेक्ट्रिक्स। अब इधर आइए क्लास, इधर देखिए स्टूडेंट्स, ये बना दिया मैं एलिप्स। याद होगा आपको एलिप्स यहां पर है, और अगर आप लोगों को याद होगा तो एलिप्स के बाद हम लोगों ने फोकस बनाया था। क्या बनाया था? फोकस। तो एलिप्स में अगर हम लोगों ने फोकस बनाया था तो फोकस यहां पे कहीं था और एक यहां पे कहीं था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो मैं आप लोगों को ये बोल रहा था कि ये फोकस आ गया, और जो डायरेक्ट्रिक्स था वो क्या था? यहां पर ब्लू लाइन से बना देता हूं। ये एक डायरेक्ट्रिक्स यहां था और एक डायरेक्ट्रिक्स यहां था। सो बच्चे लोग उसमें क्या हो रहा था, यहां पर भी हम लोग क्या कर रहे थे? रेशियो ले रहे थे। ये था फोकस। क्या था बोलो? फोकस। सुनो अब आप क्या करोगे, फोकस और इसके बीच का डिस्टेंस का, फोकस और इसके बीच के डिस्टेंस का, यानी कि ये लाइन के बीच के डिस्टेंस का, और फोकस और पॉइंट ऑन एलिप्स का, फोकस और पॉइंट ऑन एलिप्स का रेशियो लो। क्या लो? रेशियो। तो आप देखोगे कि ये वाला स्मॉलर आएगा और ये वाला लार्जर आएगा। क्या आएगा? लार्जर आएगा। कौन और कौन इक्वल? ये और ये। हाँ हाँ हाँ। हम्म हम्म हम्म। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से ये इक्वल है और यहां से ये इक्वल है। लेकिन अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप लोग सुनिए, टॉपिक में डिविएट कीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि फोकस से ये डिस्टेंस, और वहां से कहां से? पॉइंट ऑन दिस, इधर छोड़ो, इसको हटाओ, इसको हटाओ। फोकस से ये डिस्टेंस और इससे ये डिस्टेंस, इसका रेशियो लेना है, इसका रेशियो लेना है। अब जब आप इसका रेशियो लोगे तो आप देखोगे ये स्मॉलर आ रहा है और ये लार्जर आ रहा है, तो यहां पे एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा? लेस देन 1 होगा। ठीक है कि नहीं है? रेशियो है हमेशा सेम, फोकस टू पॉइंट एंड पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स, फोकस टू पॉइंट एंड पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स, फोकस टू पॉइंट एंड पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स, फोकस से पॉइंट का और पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का, फोकस से पॉइंट का एंड पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का रेशियो। क्लियर है? तो यहां पर क्या मेरा डेफिनेशन जो है अभी बदल जाएगा, यहां भी फोकस से पॉइंट का, पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का, पर इस बार एक्सेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा आने वाला है। इस बार मतलब हाइपरबोला के केस में। चलिए अब एक बार एक टिपिकल हाइपरबोला बनाऊंगा एंड उसके बाद ही आपसे कोई बातचीत हो पाएगा। फटाफट एक बार स्टूडेंट्स मेरे साथ हाइपरबोला बना। हाइपरबोला भी दो टाइप का है। चलिए आइए फटाफट। हाँ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इन सिंपल लैंग्वेज। यहां पर ये आ गया, इसको जनरली स्पीकिंग हम लोग ओरिजिन को सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं ओरिजिन को। ओरिजिन को क्या बोलते हैं बोलो? सेंटर। और हाइपरबोला का शेप देखो, ये और ये और ये। हाँ, ऐसा लग रहा है दो पैराबोला एक दूसरे से नाराज है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वो हाइपरबोला है। अंडरस्टूड और नॉट यार? राइट सर। इसका नाम ए डैश लिख दिया हूं और इसका नाम ए लिख दिया हूं, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन सेक। यहां पे स्टूडेंट्स एक चीज और मुझे बताना पड़ेगा आप लोग को, वरना मेरा डिस्कशन अधूरा रह जाएगा। यहां पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बोल के कुछ नहीं होता। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बोल के कुछ नहीं होता। होता है तो होता है ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। तो जो ट्रांसवर्स एक्सिस वर्ड नाम है ना, क्या नाम है? ट्रांसवर्स एक्सिस, वो मेजर एक्सिस है। मतलब इधर पे, अच्छा ये देख के ही लग रहा है ये वाला ट्रांसवर्स एक्सिस है, यस और नो? क्योंकि फोकाई से पास कर रहा है, क्योंकि फोकाई से पास कर रहा है, और फोकाई भी मैं बनाऊंगा, डोंट वरी। यहां पे एक आएगा F1, F1 लिख लो या F लिख लो, आपकी मर्जी है। और यहाँ F डैश या F2, जैसा भी आपको इच्छा करे आप वैसा कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मैं आप लोग को क्या बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं
कि यहां पे ये फोकस है और ये है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये पॉइंट ए और ए डैश दिख रहा है क्या आपको? ए और ए डैश दिख रहा है क्या आप लोग को? हाँ, इसको बोलते हैं वर्टाइसेस। क्या बोलते हैं? वर्टाइसेस। क्या बोलते हैं? वर्टाइस। ऑब्वियसली जहां टच करेगा उसको क्या बोलेंगे? वर्टाइस ही बोलेंगे। जो पॉइंट एक्सिस को टच कर रहा है, जहां कर्व, मेरा जो कर्व है, जहां मेरा कर्व एक्सिस को टच कर रहा है, जहां मेरा हाइपरबोला, जहां मेरा हाइपरबोला कॉन्जुगेट एक्सिस को टच कर रहा है, उस पॉइंट को क्या बोलूंगा? वर्टाइसेस। क्या बोलूंगा? वर्टाइसेस। खैर अभी पॉइंट पर आओ। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। लिख लो एक बार, ट्रांसवर्स एक्सिस। ये आपका वही मेजर एक्सिस था पुराने जमाने में, ट्रांसवर्स एक्सिस। और इसको अपने प्यार से बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। लिख लीजिएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस था। कॉन्जुगेट एक्सिस था। अच्छा, ये जो फोकस है ना, ओ क्लास इधर देखना, ये जो फोकस है ना, ये फोकस का कोऑर्डिनेट्स है, बोलो ना क्या? ए ई कॉमा जीरो। क्या है बोलो ना? फोकस इसका कोऑर्डिनेट्स ए ई कॉमा जीरो। क्या है बोलो? ए ई कॉमा जीरो। और इधर पे हो जाएगा माइनस ए ई कॉमा जीरो। यस, यू आर करेक्ट। और आप लोग को ये याद होगा, पक्का याद क्या होगा, समझ भी आया होगा कि देखो यहां पर अगर आपका फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स किधर होगा? यहां। और यहां भी डायरेक्ट्रिक्स यहां होगा। ये है आपका डायरेक्ट्रिक्स। ये आपका क्या है बोलो? डायरेक्ट्रिक्स है। ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब इसको भी आपको करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। सुनोगे क्या? मेरी बात सीखोगे क्या? चलो बताता हूं, इधर सुनना। यहां एक पॉइंट लिख दिया मैं, यहां पे एक पॉइंट लिख दिया, आप समझना। पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई। पॉइंट है बोलो ना, पी एक्स कॉमा वाई। पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई। इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया जेड। ऐसे ही जेड रख दिया। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। हम आप लोग को क्या पढ़ा रहे हैं, अभी ध्यान देंगे आप। ये पॉइंट और ये, इसका रेशियो को एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। इसका रेशियो को एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। अच्छा एक चीज और, मैं पॉइंट पी मेरे हाइपरबोला पे लाई करता है, एक डेरिवेशन दिखाना चाह रहा हूं। मेरा इच्छा है एक डेरिवेशन दिखाने का। सुनोगे क्या? पैराबोल एलिप्स में नहीं दिखाया था, वो डेरिवेशन दिखा दे रहा हूं, सुनना ना। ये मानते हो क्या? एपी, अच्छा यहां पर देख लेना, यहां पर देख लेना क्या बोल रहा हूं। ए एफ, ए एफ, ए एफ क्यों? फोकस यानी फिक्स पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। और पॉइंट ए कौन है? वर्ट। एक्चुअली इसको मैं वर्टाइस नहीं बोल रहा हूं, है वर्टाइस। पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। यस और नो? ये पॉइंट और ए जेड, और बोलो बोलो, ए जेड के बीच में क्या रेशियो है बोलो? ए जेड के बीच में क्या रेशियो है बोलो? ई का। क्या रेशियो है बोलो? ई का। इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूं, ए एफ इक्वल्स टू, बोलो, ए एफ इक्वल्स टू ई टाइम्स ए जेड। यस और नो बोलना पड़ेगा, यस और नो। पहले ये नोट कर लीजिए एक बार, कुछ बोलना चाह रहा हूं, फटाफट नोट करिए पहले इतना, तभी बोलूंगा। इधर सुनेंगे अभी, इधर सुनेंगे अभी क्लास। आर वी गुड टू गो? इधर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। यहां पर स्टूडेंट्स एक अजम्पशन के साथ चल रहा हूं। हेलो, ए का कोऑर्डिनेट्स, ए वर्टाइस है। ओ भाई,
ए क्या है? वर्टाइस। ए का कोऑर्डिनेट्स बोल रहा हूं, बहुत बारीक बात बता रहा हूं, जो बच्चा सच में सुनना चाहता है वही समझेगा। ए का कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा जीरो ले लिया, स्मॉल ए कॉमा जीरो ले लिया, तो ये वाले ए का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? माइनस ए कॉमा जीरो। हाँ या ना? एक बार मुझे खाली ये बताओगे क्या, ए से ए डैश का दूरी क्या है? ए से ए डैश का दूरी क्या है? 2a है। ए से ए डैश का दूरी कितना है? 2a है, मानते हो? और ओ सेंटर है, ओ क्या है? सेंटर है, ओरिजिन है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो मैं ये बोल ही सकता हूं कि ओ ए और ओ ए डैश दोनों का लेंथ कितना है? ए यूनिट्स। मतलब ये भी ए यूनिट्स है। कहां चला गया मैं? एक सेकेंड, ठीक कर दे रहा हूं। ये भी ए यूनिट्स है। ये बात आप लोग सहमत है क्या मेरी बात से? सर हम लोग बिल्कुल सहमत है। देखिए डेप्थ है टॉपिक में। अब ओ ए और ओ ए डैश अगर आप लोगों को समझ आ गया है, नाउ आई विल आस्क यू समथिंग, यू विल नॉट रिफ्यूज, आप लोग अग्री करोगे। सुनना, बारीकी से देखना। ओ से एफ दिख रहा है क्या? यहां पे फिर से कलर चेंज कर दो। ये देखो कलर चेंज कर देता हूं। ये देखो ओ से एफ यानी ओ एफ माइनस ओ से ए, ओ एफ माइनस ओ ए। एक मिनट रुको ना बाबू। ओ एफ माइनस ओ ए, अगर आप लोग अग्री करते हो तो यू विल अग्री कि ये देखो यहां पर ओ एफ माइनस ओ ए अगर मैं किया, कितना आया मेरे पास? ए एफ आया। कितना आया मेरे पास? कितना आया? ए एफ आया। एक बार लिख दे रहा हूं, एक बार ऐसे ही लिख दिया हूं ए एफ, लिखाना कुछ और ही है मेरे को। इतना एक बार नोट करिए, इतना एक बार नोट करिए। आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं, एक बात बस नोट करवा रहा हूं कि ये बात समझ गए ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो गया क्या? चलो स्टूडेंट्स, मेरा यहां पर गोल एकदम सिंपल है, मुझे आपको ओजेड बताना है। क्या बताना है? ओजेड। अब एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करिएगा, सुनिए। ओ एफ माइनस ओ इक्वल्स टू ए एफ से मेरे को ज्यादा मतलब नहीं था। ओ एफ माइनस ओ ए लिखा मैं, लिखा मैं। ओ एफ माइनस ओ ए लिखा मैं। हाँ ओ सेंटर है, ओ सेंटर है, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है। ओ एफ माइनस ओ ए हमने लिखा। इसको हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं ये देखिएगा। ए एफ है ई ए जेड। ए एफ क्या है बोलो? ई ए जेड है। ए एफ अगर ई ए जेड है तो ए एफ की जगह क्या लिख दिया मैं बोलो? ई ए जेड। क्या लिख दिया? ई। कुछ गलत लिखा तो बोल दो कि आप गलत लिखा है। अभी तो आपको रिलेशन दिखाया कि ए एफ क्या है? ई ए जेड। गलत होता बताओ। अभी यहां पर प्रूफ किया, हाँ या ना? अच्छा बच्चा लोग, मैं ए जेड को यानी ये इतने हिस्से को एक और भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। ए जेड को मैं क्या ओ ए माइनस ओ जेड लिख सकता हूं? सर फिर से सर, मैं क्या बोल रहा हूं? सिंपल बात। ए जेड को किसको बोलो? ए जेड को, ध्यान से सुनिएगा, ओ ए, स्टूडेंट्स बोलिए ना, ओ ए माइनस ओ जेड लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता है सर। तो ओ एफ माइनस ओ ए इक्वल्स टू ई टाइम्स ए जेड को मैंने लिखा ओ ए माइनस ओ जेड, ओ ए माइनस ओ जेड।
ये एक बात हो गया, ये एक बात हो गया। अग्रीड है सर? अभी उधर देखिए, इधर ताकिए, इधर ताकिए, इधर ताकिए। ए डैश ओ, ए डैश ओ दिख रहा है आप लोग को? ए डैश ओ दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। तो लिखना एक बार, ये कोई और बात ही है। लिखना ए डैश ओ, लिखो फटाफट ए डैश ओ। अच्छा, ए डैश ओ ये वाला डिस्टेंस है, हाँ या ना? फिर से बोल रहा हूं, ए डैश ओ ये वाला डिस्टेंस है, इसमें ओ एफ एड कर रहा हूं। क्या ऐड कर रहा हूं? ओ एफ एड कर रहा हूं। ए डैश ओ प्लस ओ एफ। ऐसे तो सबको पता है कि अगर आप ऐसे ऐड करेंगे, ए डैश ओ प्लस ओ एफ ऐड करेंगे, ए डैश ओ प्लस ओ एफ ऐड करेंगे तो क्या आ जा रहा है? ए डैश एफ आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? ए डैश एफ आ जा रहा है। एक बार लिखना ए डैश एफ, एक बार लिखना ना ए डैश एफ लिखना क्लास। हाँ या ना? अच्छा, इधर पे मेरे को एक बात बताइएगा आप लोग, एक बात मुझे बताइएगा कि क्या मैं गलत हूं कि ए डैश एफ को लिखना एक बार एवरीवन, ए डैश एफ को, ए डैश एफ को ई टाइम्स ए डैश जेड लिखा जाए, ई टाइम्स ए डैश जेड लिखा जाए। अरे जैसे ए एफ ई ए जेड है, ओ भाई क्या बोला मैं, जैसे ए एफ ई ए जेड है वैसे ए डैश एफ भी तो ई ए डैश जेड हो ही सकता है कि नहीं हो सकता है? क्यों? फिर से देख लो, आ जाओ दिखा देता हूं कैसे। पहले लिख देता हूं, ए डैश एफ बाई ए डैश जेड इज इक्वल्स टू ई, पहले दिखा दिया ना। यहाँ पे सुनिएगा ना, मैं पूरा बात बताऊंगा आप लोगों को, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, हाँ जी सर, क्या z एक फिक्स्ड, यहां पर बच्चा लोग पूछ रहा है ये कैसे, चलो आओ अभी भी जवाब दे देता हूं कैसे। क्या z एक ऐसा पॉइंट है जो मेरे डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है? यस और नो, हाँ या ना? हाँ सर। और क्या a डैश एक इस पर हाइपरबोला पे रहने वाला पॉइंट है? हाँ या ना? मैंने आप लोगों को क्या शिक्षा दी है कि एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है? वो डिस्टेंस, बोलो बोलो, वो डिस्टेंस जो आपका पॉइंट और फोकस के बीच में है। बोलो ना, इधर देखो, वो डिस्टेंस जो आपका पॉइंट ऑन हाइपरबोला से फोकस के बीच में है, वो डिस्टेंस जो आपका पॉइंट और फोकस के बीच में है और आपका पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में है। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। तो मैं इधर से इसका कंपैरिजन क्यों नहीं कर सकता? स्टूडेंट क्या सोच रहा है, वो फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा एक्सेंट्रिसिटी वाला जब खाली इस तरफ का इस तरफ देखें, इस तरफ का इस तरफ देखें। ए डैश एफ, क्यों नहीं है पार्ट? ये पूरा एक हाइपरबोला है। देखिए यही तो मिस्टेक हो रहा है ना, मैं बोल रहा हूं कुछ हूं, स्टूडेंट समझ रहा कुछ है। ये पूरा एक हाइपरबोला है, ये और ये दो हाइपरबोला। कौन बोला आपको? तो जो रूल्स है पैराबोला के वो क्या है, हाइपरबोला के क्या है वो सुनिए। हाँ, रूल है सिंपल। व्हाट इज द रूल? कोई भी पॉइंट ऑन हाइपरबोला, रिपीट, कोई भी पॉइंट ऑन हाइपरबोला मतलब यहां भी कोई भी पॉइंट, यहां भी कोई भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से सेम रेशियो में होगा, एंड उस रेशियो का नाम होगा एक्सेंट्रिसिटी। इधर समझ में आया? इधर देखिए, ए डैश, हेलो, ए डैश इज अ पॉइंट ऑन हाइपरबोला, ए डैश से एफ का डिस्टेंस समझ आया? यस और नो? और ए डैश से किसका डिस्टेंस आया? ए डैश से एफ आया, और ए डैश से और क्या आया बोलिए? ए डैश से आपका जेड आया। जेड क्यों? क्योंकि जेड डायरेक्ट्रिक्स पे है। जेड हमेशा फोकस से, हमेशा फिगर का फोकस से बाई फिगर का डायरेक्ट्रिक्स से, बाई फिगर का डायरेक्ट्रिक्स से, बोलो, फिगर का फोकस से बाई फिगर का डायरेक्ट्रिक्स से, वो क्या होता है? एक्सेंट्रिसिटी। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। सो यहां पर समझ में आया कि नहीं आया आपके बात? तो यहां पर लिखिए ए डैश ओ प्लस ओ एफ इक्वल्स टू
ए डैश एफ क्या है? ई टाइम्स ए डैश जेड, ई टाइम्स ए डैश जेड, ई टाइम्स ए डैश जेड। अब मुझे एक बात और बताइए आप लोग, अब मुझे एक बात और बताइए, रियल लाइफ में ओ बाबू, ए डैश जेड रियल लाइफ में, ये ए डैश जेड रियल लाइफ में दो चीजों का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है बोलोगे क्या? ए डैश से लेके जेड तक दो हिस्से हैं, ए डैश ओ और ओ जेड, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, ए डैश ओ प्लस ओ जेड। एक चीज सिखाना चाह रहा हूं, अगर मैं चाहता तो ये बाईपास कर सकता था, बट फिर आप लोगों को कोई बताता ही नहीं, इसलिए बता रहा हूं। अब सही कर रहा हूं कि गलत, वो तो देखने वाला बात है। हाँ, तो ए डैश जेड, सो ए डैश ओ प्लस ओ जेड। क्या इतना बात समझ में आया, हाँ या ना? अब मुझे एक सिंपल सा बात बता दीजिए, जो ओ से ए डैश का दूरी है बच्चा लोग, ए डैश से जो ओ का दूरी है, वही दूरी तो ओ का ए से है, क्योंकि ओ क्या है? सेंटर है ए डैश और ए का। ओ क्या है? सेंटर है ए डैश और ए का। तो बच्चे लोग यहां पर ए डैश ओ इक्वल्स टू ए ओ है, इसलिए क्या लिख सकता हूं मैं कि ए डैश ओ प्लस ओ एफ इक्वल्स टू ई टाइम्स ए ओ प्लस ओ जेड। खाली ए डैश ओ की जगह क्या लिखा हूं? ए ओ लिखा हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जरा बताइएगा हाँ या ना? यस सर। ये है बात नंबर 2, ये है बात नंबर 2। कुछ समझाना चाह रहा हूं मैं, डायरेक्टली बता दिया था लास्ट क्लास में, आप लोग को मेरे को समझना पड़ेगा, मैं बता दिया था लास्ट डे, समराइज करवा रहा हूं। अब क्लास, अगर यहां पर ए डैश ओ है, इसको भी क्या लिख दें? ए ओ। क्या लिख दिए? ए ओ। कुछ गलत तो नहीं किए? कुछ गलत तो नहीं किए? अब आप लोग एक चीज नोटिस करो, 1 और 2 को ऐड करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे बच्चे लोग, जब ऐड करेंगे ओ एफ ऐड होके कितना हो जाएगा? 2 ओ एफ। लेकिन एक मिनट, माइनस ओ ए और ए ओ ऐड करके क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? माइनस ओ ए और ए ओ ऐड करके क्या हो जाएगा? 0। हाँ या ना? इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू एक्सेंट्रिसिटी टाइम्स, इधर ध्यान दीजिएगा, एक्सेंट्रिसिटी टाइम्स, एक मिनट, ब्रैकेट में ये और ये ऐड हो जाएगा, तो ओ ए बच्चा लोग 2 बार आ गया और ओ जेड खत्म हो गया, 2 ओ ए। हाँ या ना बोलना पड़ेगा सर, बात तो सही है आपका, 2 2 उड़ा दीजिए, तो बच्चे लोग ई का वैल्यू क्या आ गया? या ओ, हाँ ठीक है, ठीक ही जा रहे हैं। ई क्या है? ओ एफ बाई ओ ए। ई क्या है बोलो? ओ एफ बाई ए ओ ए। ई क्या है बोलो? ओ एफ बाई ओ ए। यस और नो बोलना पड़ेगा। अब रुकिएगा एक सेकेंड दोस्त, ई है ओ एफ बाई ओ ए, मेरे को आपको बताना कुछ और ही है, सुनना बात को ध्यान से। मुझे बच्चा लोग ये बोलोगे क्या आप लोग? ओ ए, ओ से ए का दूरी कितने का है? ए का कितने का है? ए का। तो मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, ए का दूरी है, यस और नो? ए का दूरी है, यस और नो? सर सही है सर। ओ एफ मुझे नहीं पता, ओ, नहीं नहीं, मैं मान रहा हूं कि ओ एफ मुझे नहीं मालूम, मैं बोल रहा हूं बाबू, ओ एफ मुझे नहीं मालूम। मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं बाबू, कि ओ एफ कितना आया? ए ई। सर आप हमेशा बोलते हैं कि ओ एफ जो है वो ए ई कॉमा 0 और सीधा आप ए ई लिखा देता है, क्यों लिखा देता है आप? बच्चा का ये कंप्लेन था, मैं ये दिखा रहा हूं, देखो बच्चा कैसे आया ए ई। ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, बट देन फिर स्टूडेंट तो ये कंप्लेन कर सकता है ना कि सर सीधा रटा दिया। बिल्कुल दिखा, हाँ हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट इज कॉपिंग।
वेट कीजिएगा, पहले आप कीजिए। अभी तो कुछ बाकी है इसमें, और मसाला डालेंगे अभी हम इसमें। है जी, हाँ जी, चिंता मत करो, फिर एक साथ में इक्वेशंस लिखा दूंगा। हाँ, अच्छा, कुछ एक्सपेरिमेंट करें? बोले क्या सर, एक्सपेरिमेंट क्या करना है? ओ बच्चा लोग, जो 1 और 2 ऐड किया, 1 और 2 को अब लेस करके देखिए क्या होता है। क्या लेस करके देखिए क्या होता है? चलिए हटाइए, लिखिए 1 - 2 करिए। अब आप 1 - 2 करिए, कुछ अच्छा आएगा, कुछ तो जादू निकलेगा। क्या जादू निकलता है ये हम और आप शेयर करते हैं। इधर देखिए, 1 - 2 करते हैं, और आपको देख के ये लग रहा होगा टफ, 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना हो जाएगा। खैर सुनो, अभी इधर पे अगर डिफरेंस निकाले, अब भाई थोड़ा सा ध्यान दे दो, है ना, मैं देख रहा हूं कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इधर देखिए, अगर ओ एफ माइनस ओ ए माइनस ये करूंगा बच्चा लोग, तो अब ओ एफ कट जाएगा। ओ भाई, ओ एफ आप लोगों का कट जाएगा। अगर ओ एफ माइनस ओ ए माइनस ये किया, तो आपका -2 ओ ए आ गया बच्चा लोग। राइट सर, इज इक्वल्स टू, अच्छा क्योंकि माइनस किया हूं ओ बाबू, क्योंकि माइनस किया हूं, इधर देखो, ओ ए माइनस ओ जेड माइनस ए ओ माइनस ओ जेड, ये गया, तो -2 ओ जेड बच जाएगा इस बारी। इधर क्या लिखूंगा बोलो ना, -2 ओ जेड, -2 ओ जेड। हाँ ना बोलना पड़ेगा, माइनस माइनस उड़ गया, 2 भी उड़ गया जी। अच्छा, ओ ए की वैल्यू क्या है जी? ए, ए लिख दिया जी। ई की वैल्यू ई है, क्या आया बोलो? एक मिनट, अब चेक करो, ओ जेड आ गया ए बाई ई। याद है क्या लास्ट क्लास में भी डिवाइड करवाए थे हम? जब एलिप्स पढ़ाए थे तो हम बोले थे कि अगर इसमें मल्टीप्लाई होता है ई, तो उसमें ई डिवाइड होता है। तुम लोग अब मयंक देख नहीं रहे बाबू, ओजेड यानी कि ये जो आपका डायरेक्ट्रिक्स है ना, ओ मयंक बाबू, जो डायरेक्ट्रिक्स है ना, उससे इसका दूरी, यानी ये पॉइंट निकलवा दिया, कितना हो गया ये पॉइंट? ए बाई कॉमा 0 पॉइंट है। एक मिनट अविरत बाबू, और ये है -a/e, 0, हाँ या ना? तो अगर ये बात है, तो इक्वेशन आ गया ना इसका, x -a/e = 0 और x +a/e = 0। जब मैं एलिफ पढ़ा रहा था तो बच्चा लोग मेरे को यही बोला, सर ए ई और ए बाई ई आप बताइएगा, ये पढ़ाते समय हाइपर बोला कि कैसे आया। हम तो अपने खुशी से नहीं पढ़ाए थे, स्टूडेंट के बोलने पे आज ये दिखाए। याद है उधर उस समय क्या बोले थे कि याद रख इसमें ए ई है तो उसमें बाई कर देना। लेकिन अब वो बाई क्यों हो जाता है, क्या दिखाई दिया? साक्षात दिखाई दिया। कोई एक्सपेक्ट करेगा कि हम प्रैक्टिस नहीं करें और मेरे को ये याद रह जाए? ये तो भाई फिर आप फूल्स पैराडाइज में, और कुछ नहीं है। चलिए आइए स्टूडेंट्स, ये था आपका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल खाली हम बोलते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बोल के। चलो लिखो। हाँ इसमें भी होता है, वही दिखा रहा हूं, ट्रांसवर्सल और कॉन्जुगेट। इधर देखो, ये बना के, ये वाला अभी बताया, ये वाला मॉडल अभी बताया। दूसरा मॉडल मार्केट में क्या है? बिल्कुल सही जवाब। ये पूरा एक हाइपरबोला है, लेट देयर बी नो मिस्टेक, कि गधे जैसा बोल दो कि 2 हाइपरबोला है। ये पूरा एक हाइपरबोला है। लिख लो हाइपरबोला 1, हाइपरबोला 2। मैं हाँ ठीक है, चलिए नोट करिएगा। यहां तक क्लियर है क्या?
कोई डाउट? चलिए लिखिए इक्वेशन। सर इस तरफ बॉर्डर के लिख लीजिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अच्छा ये समझ गया ना ओ बाबू, अगर ट्रांसवर्स एक्सिस ले रहा है तो ए है दोनों तरफ, और कॉन्जुगेट एक्सिस पे बी बी है, ऊपर नीचे। हाँ हाँ, तो यहां पर लिख लेगा आप लोग क्या बोल रहा था मैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ इधर लिख लेना वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर काफी हद तक सिमिलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? काफी हद तक सिमिलर दिख रहा है। यहां ए भी ग्रेटर देन 0, यहां बी भी ग्रेटर देन 0। यहां पर ए ग्रेटर देन 0, यहां भी बी ग्रेटर देन 0। इधर भी सेंटर 0 0 है, इधर भी सेंटर 0 0 है। सेंटर आपका 0 0 वाला ही आएगा। रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या जहां सेंटर 0 0 ना हो? होता है, आपके सिलेबस में वैसा केस नहीं रहेगा। यहां पे बच्चे लोग ट्रांसवर्स एक्सिस कौन होगा? आज जो हम लोग पढ़े उसमें ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा था? एक्स एक्सिस। याद रखना मेजर एक्सिस जो सोचते हैं ना वही ट्रांसवर्स बन जाता है। और यहां पर क्या रहता है? वाई एक्सिस। नेक्स्ट यहां पर कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस रहता है, और यहां पे कॉन्जुगेट एक्सिस एक्स एक्सिस रहता है। इसको अच्छा बाय द वे बच्चा लोग, इसको हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म 1 बोलते हैं। एग्जाम में आ सकता है हाइपरबोला ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म 1, और ये इसको बोलते हैं हाइपरबोला ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म 2। ये ध्यान रखिएगा। हाँ नहीं 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 नहीं, यहां पर जो रिलेशन है वो रिलेशन बता दे रहा हूं। गुड पॉइंट दैट अवर फ्रेंड अविरत हैज रेज्ड। यहां पे जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रिश्ता है ना वो पलट जाता है। यहां होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई भी, दोनों में ही, दोनों में ही। तो एक रिश्ता और बताऊं, मजा आएगा सुनना। क्या सी क्या होता है? ए ई। सी क्या होता है? सी क्या होता है? ए ई। इस कारणवश हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके आधे सम्स निपट जाएंगे इसकी वजह से। वो हम बोले, बच्चा बोल रहा है ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन रहेगा। वो मैं बोला था कि हर एलिप्स में कॉमन रहेगा। पैराबोला में तो इसका सवाल ही नहीं है ना। पैराबोला ये रिलेशनशिप ही नहीं है ना। हाँ, इसका मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। बच्चा क्या है ना, पैराबोला एलिप्स प्रैक्टिस किया हाल फिलहाल में। इसका सिंपल तरीका है जो मेरे को हेल्प करता था आपको हेल्प करेगा। पहला बात, शांति से एक बार नोट्स रिवाइज करें, नंबर 1। नंबर 2, खुद सब बुक बुक बंद, खुद बैठ के पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला का जितना नोट्स मैं फॉर्मूलाज के रूप में लिखाया हूं खुद बैठ के लिखे, अपना काम को चेक करें, आपको क्लैरिटी आते रहेगा। जितना बार देखेगा उतना बार कुछ नया ऑब्जर्व करेगा। ओ ये तो सर बोल रहा था, हम उस समय पिक नहीं किया। सही है सर, आगे बढ़ता हूं, इधर ध्यान देना पड़ेगा सर। खैर लिखिएगा एवरीवन, इसमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, कभी भी ट्रांसवर्स एक्सिस मेजर एक्सिस है तो बच्चा लोग ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ तुम कहीं भी निकाल 2a ही आएगा। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस तुम कहीं भी निकाल क्या आएगा? 2a ही आएगा। और अगर तुम लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस निकालेगा तो 2b आएगा। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b आएगा।
यहां पर ध्यान देगा। अब इतना समझा क्या? इतना बात समझा? अब वर्टाइसेस, और मैं सबको बता रहा हूं जो बच्चे लोग रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, इट विल रियली हेल्प यू अगर आप लोग एलिप्स के बाद ये देखने आए हो। ऑर्डर यही है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, जिस ऑर्डर में पढ़ाया हूं, ठीक है। खैर, वर्टाइसेस, इधर पे वर्टाइसेस होंगे A0 और -A0। क्यों? क्योंकि वर्टाइसेस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। वर्टाइसेस समझ गए ना क्या? जहां ट्रांसवर्स एक्सिस को मीट करता है अपना हाइपरबोला, और यहां पर आपका जो वर्टाइसेस होगा वो होगा 0A और 0 -A। 8 फोकाई AE, 0 -AE, 0। है, बिल्कुल है। अरे भाई, लेटस रेक्टम वही है। लेटस रेक्टम का रूल आप लोगों को पता ऑलरेडी, जो फोकस से पास होगा और हाइपरबोला पे परपेंडिकुलर होगा। लेटस रेक्टम कहीं थोड़ी बदल जाता है। और 2b² यही होगा। एलिप्स में भी क्या था? एग्जैक्टली exactly। अच्छा, पहले ये लिखने दो ना, 0 -AE, ठीक है। 9th, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, (2b²A). इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा क्लास? यू ऑल नो इट। एक x -AE = 0 और एक x +AE = 0, और यहां होगा y -AE = 0 और y +AE = 0। y -AE = 0 और y +AE = 0। समझ आया क्या? नेक्स्ट पॉइंट बोलू क्या? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। x -A/E = 0 और x +A/E = 0। यहां है y -A/E = 0, y +A/E = 0। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग अ कपल ऑफ क्वेश्चंस विथ यू ऑल। चलिए, आइए एक बार फटाक से सॉल्व करते हैं। हाँ, चलिए। सब इसमें सम्स में अब ज्यादा टाइम अपने को नहीं लगेगा, एक बार कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है तो। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? चलिए लिखिएगा। हाँ, पहला था स्टैंडर्ड फॉर्म 1, दूसरा एग्जाम में लिख देगा ना, अ हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म 2। नाउ फॉलोइंग डिटेल्स आर टू बी ऑब्टेन्ड। जो भी चीज मैथ्स में एग्जिस्ट करता है वो क्यों नहीं यूज कर सकता एग्जामिनर? क्वेश्चन लिखिए ना। 5y² - 9x² = 36। अच्छा, माइनस है, मतलब सम किसका आया? हाइपरबोला का। प्लस होता तो सम होता एलिप्स का। बारीक बात है, बारीक बात है, पर नोट करिएगा। और पैराबोला को तो y², पैराबोला को तो तुम एलिप्स और हाइपरबोला के साथ कंफ्यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ सिमिलर ही नहीं है उनका। ठीक है, हाँ चलो अभी आ जाओ। फाइंड लेंथ ऑफ, फाइंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, लेटस रेक्टम, ये आपका एक्सेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस, फोकाई। मतलब लगभग पूरा इतिहास ही मैं लिख दिया हूं, अगर आपने नोटिस किया होगा क्वेश्चन में।
क्या हम लोग तैयार हैं स्टूडेंट्स? यहां पहले क्या है? वाई स्क्वायर है, पहले वाई स्क्वायर है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म 2 है। अगर एक्स स्क्वायर पहले होता माइनस के तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 का सम होता। मतलब यहां मेरा ट्रांसवर्स एक्सिस, ओ भाई मेरा ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अब इक्वल टू 1 करना है, यू ऑल नो इट, क्या करना है? इक्वल टू 1। तो 5y² बाई 36 माइनस 9x² बाई 36 इज इक्वल्स टू 1 क्लास। तो y² बाई 36 बाई 5 माइनस x² बाई 36 बाई 9 इक्वल्स टू 1। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। राइट सर। अब बच्चे लोग इधर देखो, ये है a² विच इज 36 बाई 5, ये है b² विच इज 36 बाई 9, b² हो गया 4, a हो गया आपका 6 बाई रूट 5, b हो गया आपका 2, b हो गया आपका 2। हाँ या ना? याद रखिएगा जो पहला वाला है उसके नीचे वाला ही a² होगा, कंफ्यूजन मत करिएगा बाद में। अविरत, कंफ्यूजन नहीं होगा ना? हाँ ठीक है ना? इन दिस टॉपिक क्लियर है? अभी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल्स टू 2a इक्वल्स टू 2 इंटू 6 बाई रूट 5 इक्वल्स टू 12 बाई रूट 5। लॉन्ग लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल्स टू 2b और b है 2, सो 2 इंटू 2 इज 4। अगर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालने गए 2b² बाई a, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगर 2b² बाई a है तो देखिए b है आपका 4, तो 2 इंटू बी 2 है, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर राइट बाई a 6 बाई रूट 5, हाँ तो इंटू रूट 5 बाई 6। हाँ या ना जी? तो आंसर 4, अच्छा 4 रूट 5 बाई 3, मैं समझ गया 4 रूट 5 बाई 3। आप लोग डायरेक्टली कट करके ही आंसर बोले। अच्छा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गया। अब एक बार ये आ गया, उसके बाद एक्सेंट्रिसिटी के लिए तो रिश्ता क्या कहलाता है पता है आपको? b² इक्वल टू a² टाइम्स e² माइनस 1। याद रखिएगा ये वाला रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। b² इक्वल टू a² टाइम्स e² माइनस 1, b² इक्वल टू a² टाइम्स e² माइनस 1। तो अब अगर ये बात मालूम है अपने को, b² अपने को 4 मालूम है, ये 36 बाई 5 मालूम है, ये हो गया ये सर नो इक्वल टू e² माइनस 1, माइनस 1 इधर बुला लिए, स्क्वायर आ गया 56 बाई 36, ये आ गया 14 बाई 9, ये आ गया रूट 14 बाई 3। रूट 9 होता है 3 और 14 का तो रूट 14 होता ही है। चलो कोई बात नहीं, एक्सेंट्रिसिटी आ गया। फिर क्या पूछा था? कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये पूछा था
वर्टाइसिस, वर्टाइसिस का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, a कॉमा 0 और माइनस एक, सॉरी यहां पर गलत बोल दिया, 0 कॉमा a और 0 कॉमा माइनस a, क्योंकि हम लोग y एक्सिस पे। तो लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। ऐसा चैप्टर्स का एक मैजिक है, बताऊं, दिमाग को शार्प करता है क्योंकि बारीकी है। मतलब ये एक मेंटल एक्सरसाइज हो सकता है टॉपिक। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई आर 0 कॉमा ए है ना, तो 0 कॉमा ए और 0 कॉमा माइनस ए बोलेंगे ना। हाँ फोकाई, सॉरी वर्टाइसिस, हाँ वर्टाइसिस पहले लिखना है ना मेरे को, फोकाई का मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं वर्टाइसिस करूंगा। 0 कॉमा ए कितना था, 6/√5, तो 0 कॉमा माइनस 6/√5। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई ए ई होता है, क्या होता है ए ई, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई आर 0 कॉमा ए इंटू ई कर लेना, कितना आएगा, क्या आएगा, 2 इंटू रूट 14/5, 0 कॉमा माइनस 2 टाइम्स √14/5। जो बच्चा ये भी नहीं कर पाएगा उसके लिए दिखा देता हूं एक्सेंट्रिसिटी, ये रहा बाबू, ए कहां गया है तुम, ए है 6/√5, क्या ए है 6/√5, एक मिनट भाई मेरे, ए है 6/√5, लेट मी शो इट टू द स्टूडेंट्स। तो ए है 6/√5 डियर, तो स्टूडेंट्स 6/√5, ए ई कैसे आया वो बस दिखा दे रहा हूं, इंटू √14/3, 3 2 6, तो ये आ गया 2√14/5। हाँ जी, हाँ अविरत यू आर आस्किंग, कर सकता है जैसे भी तुम्हारी इच्छा है, फोकाई और ये सब आ गया ना, बस दैट्स इट, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा करते हैं कि कुछ गायब होगा और कुछ गिवन होगा, चलो ठीक है चलो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, पॉइंट्स का करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हाइपरबोला whose foci are 0 प्लस माइनस √10, एंड पासिंग थ्रू 2, 3। चलिए मैं ठहर रहा हूं, आप लोग ट्राई करिए। अच्छा फोकाई देख के कौन सा फॉर्म समझ में आ रहा है आपको, वर्टिकल है, बिल्कुल सही है। अब टेस्ट होगा बुद्धि का। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इट इज ऐसे लिखना पड़ता है, इट इज हाइपरबोला ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म 2। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म 2 है, इसका इक्वेशन क्या बनेगा डियर, y² बाई a² माइनस x² बाई b² इक्वल्स टू, बोलो ना 1 आएगा। सर बात सही है, बराबर है। अब आप लोग एक चीज नहीं ध्यान दे रहा है, इसका फोकाई क्या होता है रियल लाइफ में, इसका फोकाई क्या होता है ऐसे पैराबोला का, 0 ए ई, और बोलो ना 0 माइनस ए ई,
ध्यान देगा तो ए किसके बराबर है? √10 के बराबर है। हाँ या ना बोलना, अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा। अब एक रिलेशनशिप याद है क्या? b² इक्वल्स टू a² इंटू e² -1। कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? मैं क्या बोल रहा हूं? b² इक्वल टू a² e² -a²। कुछ गलत है? नहीं। लेट्स सी, लेट्स इधर ध्यान दीजिएगा। a² -a²। अच्छा मुझे बताइए ए की वैल्यू क्या है? √10। तो √10 का स्क्वायर यानी कि 10 -a²। अगर b² आ गया 10 -a², इसके बाद मेरे लिए सम खुल चुका है। आप लोग को थोड़ा सुनना पड़ेगा, स्टूडेंट सुनना पड़ेगा। हेलो, ये है इक्वेशन। मयंक यस और नो? अब डियर मयंक, क्या b² की जगह 10 -a² डाल सकता हूं? हाँ डाल सकता है सर। आप कुछ गलत नहीं बताया आप। अब एक चीज और, एक मसाला और डालूं। अगर हाइपरबोला किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो अगर मैं x और y का वैल्यू डालूंगा उस पॉइंट में, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 2,3 2,3 स्टूडेंट्स 2,3 है। तो अब 2,3 है तो, क्योंकि 2,3 से ये पैराबोला मेरा पास कर रहा है, तो x की जगह 2 और y की जगह 3। यहां तक हो गया सर। अब अगर इतना डन है तो 9/a² -4/10 -a² इक्वल्स टू 1 आ गया जी। यस और नो? इतना डन है ना? समझ आता है इतना? अभी अपने लोग को एलसीएम ले लेने का। टेन -a² -4a² इक्वल्स टू 1। 9 टाइम्स 10 -a² -4a² इज इक्वल्स टू a² टाइम्स 10 -a²। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। 90 -9a² -4a² -10 इज इक्वल्स टू 10a² -a⁴। तो a⁴ इधर आ गया, माइनस आ गया, तो -13 -23a² +90 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो रहा है, जस्ट क्योंकि कुछ बच्चे अनकंफर्टेबल रहते हैं, उनके लिए सिंपली बोल दे रहा हूँ। आपको नहीं समझ आता, आप a² को कैपिटल A लेके सोचो एक बार। तो क्या हो जाएगा? a² -23a +90 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन बदल गया आप लोग का? यस और नो? वो मैं बैठा दूंगा वैल्यू, रियल लाइफ में डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जो बच्चे अनकंफर्टेबल रहते हैं उनके लिए ये बताना पड़ा। अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जिंदाबाद। आपको पता है 18 और 5 23 बनता है, और 18 इंटू 5 90 भी होता है। हाँ या ना जी? अंडरस्टूड है क्लास? तो a -18 -5 a -18 इज इक्वल्स टू 0। यस और नो? यस सर, बातचीत सही है सर। तो a18 आ गया और a क्या आ गया? 5। a18 आया और a5 आया। अभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। a18 है। अच्छा, रियल लाइफ में तो निकालना क्या था? स्मॉल ए।
तो ए स्क्वायर इक्वल टू 18 या ए स्क्वायर इक्वल टू 5? हाँ जी, अभी मैं आ रहा हूं, उसी बात पर आ रहा हूं बच्चा। ए स्क्वायर इक्वल टू 18 है, करेक्ट है क्या? अब अगर ए स्क्वायर आपने 18 ले लिया, समझिएगा समझिएगा, अगर ऐसा बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना लिया गया था, क्या था? यहां पर नहीं, ये नहीं बोल रहा मैं। हाँ ये रहा, बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर, यही तो था, ठीक है ना? बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर है। हाँ सोचिए, अगर आप ए स्क्वायर 18 ले लेंगे, ओ बाबू, अगर आप 18 ले लेंगे ए स्क्वायर को, तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? -8, विच इज नॉट पॉसिबल। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी पढ़ रहे हैं बैठ के। सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 माइनस 5, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5। दिस इज अवर कबूल है पॉइंट, यस और नो? अब यहां पर ये अगर अपने लोगों का आ गया, तो ए स्क्वायर भी 5, बी स्क्वायर भी 5। अब भगवान का दिया सब कुछ है, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, 5 डाल दो। क्या स्टूडेंट्स अपने को अब हाइपरबोला क्लियर है? हाँ जी सर। स्टूडेंट्स सम्स अलग रहेंगे, कॉन्सेप्ट इसके बाहर असंभव है, दे दे। विद दिस आई वाइंड अप द क्लास टुडे। थैंक यू, गुड बाय।